जहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, दुख के बादलों से मन निराश हो जाए, वहाँ रोशनी की किरण ही काफी होती है नई उम्मीदों को जगाने के लिए। मेरा नाम राजू है, मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ पर अपने मम्मी पापा और एक बड़े भाई के साथ रहता हूँ। मैं यहाँ गोपालपुर में एक बस्ती में रहता हूँ। मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं था। मेरे पापा दारू पीते थे, मम्मी को मारते थे, मुझे मारते थे। मैं भी गलियों में आवारा घूमता था, ताश खेलता था, बच्चों के साथ कंचे खेलता था, दोस्तों के साथ इधर उधर टाइम पास करता था। अब उमस भरी इस आंधी में थी चिंगारी बस एक वही, जो है प्रकाश इस जीवन का। वो दिया यही है आज कहीं, वो दिया यही है आज कहीं। एक बार मुझे बाल संस्कार शाला के भैया मिले। उन्होंने बोला कि बाल संस्कार शाला में आओ, और फिर वहाँ मेरा मन नहीं था जाने का, फिर भी मैं गया। वहाँ पर हमें मेडिटेशन कराया जाता था, हमें योगा कराया जाता था, और हमें अच्छी अच्छी फिल्में भी दिखाया करते थे, जिससे हमें कुछ मैसेज मिलता था। बाल संस्कार जाने के बाद मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव आए। जो भी वहाँ हमें बताया जाता था वो सब हम अपने घर पे आके बड़े भाई को और घर वालों को बताते थे। अब मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे घर का माहौल भी बहुत अच्छा है, और मैं और बच्चों को बताता हूँ कि वहाँ पर आओ और आपको भी कुछ ना कुछ न्यू सिखाया जाएगा। बाल संस्कार शाला के भैयाओं को मैं सबको अपना धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि उनकी वजह से आज हमारे जीवन में इतने सारे बदलाव आए। शिक्षा अगर स्तंभ है तो नींव है संस्कार। सद्गुण सुख की खान है, जिस पर टिका सारा संसार। शिक्षा और संस्कार एक दूसरे से जुड़े हैं। शिक्षा मनुष्य के जीवन के लिए वो अनमोल उपहार है जो व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देती है। संस्कार जीवन का वो सार है जिसके माध्यम से मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण और विकास होता है। जब मनुष्य में शिक्षा और संस्कार दोनों का विकास होगा, तभी वो परिवार, समाज और देश के विकास की ओर अग्रसर होगा। बाल संस्कार शाला दिया की बाती की तरह है। इस पहल के अंतर्गत दिया के स्वयंसेवक अपना कीमती समय निकालकर झुग्गी बस्ती के बच्चों को न केवल पढ़ाते हैं, बल्कि जीवन की वो मूल्यवान सीख देते हैं जो शायद उन्हें अपने घर में नहीं मिल पाती। तो इन बच्चों को देख करके एक ऐसा भाव प्रकट हुआ कि शायद मैं इन्हें वो शिक्षा दूं जो मैं उन गलतियों को कर रहा था इन्हें ना करने दूं, ताकि एक अच्छा फ्यूचर बन सके ना। तो मैंने वहाँ का टाइम जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म होता वैसे ही मैं यहाँ पर पढ़ाने आ जाती। बाल संस्कार शाला में हमारे यहाँ लगभग अभी 200 बच्चे हैं जो कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक हैं, और हर एक साल नए नए बैचेस पास आउट होती है जिसमें बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। द आइडिया दैट आई वांट टू सर्व द सोसाइटी, दिस आइडिया ब्रिंग्स मी हियर कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है। यहाँ के बच्चों में भी जो खूबी देखने को मिलती है वो बहुत मेहनती होते हैं। वो जो उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती जिसके कारण वो थोड़ा सा पीछे हटते हैं पढ़ने से या फिर किसी भी कार्य को करने से, तो वो उनमें अगर जब प्रोत्साहन दिया जा रहा है दिल्ली के द्वारा और हम वॉलेंटियर्स के द्वारा, तो वो आगे बढ़ते हैं। और जो हमारी सभ्यता संस्कृति जो आप देख रहे हैं धूमिल होती चली जा रही है, उस चीज़ को भी जगाने का हमारा एक पर्पस है कि लोग उस चीज़ से जुड़े रहें। एक व्यक्तिगत सुकून यहाँ महसूस होता है, जिसको लोग बोलते हैं ना कि लोग वीकेंड पे, खासकर दिल्ली के लोग वीकेंड पे पहाड़ों की ओर निकल जाते हैं, तो हमारे लिए ना हमारा वीकेंड ये है। ज्ञान दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाश दीप है। जब ज्ञान का दीपक जलता है तो हर दिशा आलोकित हो जाती है। उसी तरह दिया भी हमारे जीवन की दिशा है, संस्कारों की सीख है और लक्ष्य तक पहुंचने का माध्यम है। दिया की स्थापना भले ही 2006 में हुई हो, लेकिन इसका बीजारोपण 1926 में गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा अखंड ज्योति के प्रज्वलन के साथ हुआ। जो शक्ति हमारे पीठ के पीछे है, जिसका हाथ हमारे सिर पर रखा हुआ है, वो अकेली शक्ति ऐसी है कि सारी दुनिया के विरुद्ध हम लोहा लेने के लिए चढ़े। लोगों में जो बुराइयां फैली हुई हैं, लोगों में जो अनीति फैली हुई हैं, उन सब से हम लड़ने के लिए चले। विश्व युद्ध से हम लड़ने के लिए चले, नया जमाना लाने के लिए हम चले। पुरानी जो अनीतियाँ और अवांछनीयताएं फैली हुई हैं उनका मटियामेट करने के लिए चल रहे हैं। आचार्य श्री ने मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर 3200 से अधिक पुस्तकें लिखी। उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान ने साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी अर्थात वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को प्रतिपादित किया।
एवं भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को समझने में मदद की। उनका दृढ़ विश्वास था कि व्यक्ति के बदलाव से परिवार और पूरे समाज का परिवर्तन हो सकता है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। पूज्य गुरुदेव के इस उद्बोधन से युग निर्माण आंदोलन की नींव रखी गई, जो हमें आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करता है। दिया की स्थापना देव संस्कृति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के विचारों के समागम से हुई। इस विचार रूपी बीज को 2006 में रोपित किया गया था। वही बीज अंकुरित होकर दिया रूपी तरुण वृक्ष के रूप में नवनिर्माण की नई आशा के साथ संपूर्ण भारतवर्ष में कार्यरत है। जैसे वृक्ष और नदियां अपना भोग स्वयं न करके दूसरों के लिए अस्तित्व रखती हैं, वैसे ही दिया दिल्ली रूपी वृक्ष की कई शाखाएं जैसे बाल संस्कारशाला, साहित्य बुक स्टॉल, झोला पुस्तकालय, प्रोजेक्ट हरियाली, प्रोजेक्ट उन्नति, प्रोजेक्ट संभवम आदि व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। प्रोजेक्ट उत्कर्ष दिया दिल्ली की एक ऐसी पहल है जो युवाओं के अंदर मौजूद प्रतिभा और ऊर्जा को उजागर करने का काम कर रही है। हौसले बुलंद करके रास्तों पर चल, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। अकेला तू पहल करके तो देख, काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। युवा देश का भविष्य है, पर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में वो अपनी राह से भटक रहा है। प्रोजेक्ट उत्कर्ष के तहत पिछले 8 वर्ष से प्रत्येक शनिवार और रविवार दिया दिल्ली द्वारा युवाओं में अपनी असीम संभावनाओं को उजागर करने के लिए यूथ मोटिवेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता आ रहा है। एक संडे जो है एक हमें चिंगारी के रूप में काम करती है, जगा देती है कि आप आइए, आप करिए, ध्यान कैसे किया जाता है। तो हम संडे को यहाँ पर जब आते हैं मोटिवेशनल सेमिनार में, तो ध्यान अगर हमारा कभी चूक भी जाता है तो ये जो हमारे टाइम टेबल में हमें याद दिला देती है कि आप ध्यान कीजिए। ध्यान करने से हम स्टूडेंट लाइफ में हम लोगों को काफ़ी फायदा होता है, हमारा जो मन है एकाग्र हो जाता है। इसके लिए युवाओं को चरित्र निर्माण, बेहतर रचनात्मक सोच, तनाव प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास के लिए मार्गदर्शित किया जाता है। प्रत्येक शनिवार को ऑनलाइन सृजन और उत्कर्ष वेब टॉक्स द्वारा संपूर्ण भारत के युवाओं एवं सिविल सेवा के प्रतिभागियों को शारीरिक, मानसिक और आत्मशक्ति से संपन्न कर एक परिष्कृत और भावनाशील व्यक्तित्व के रूप में परिवर्तित करने का कार्य निरंतर चलाया जा रहा है। इन सेशंस में देश के IAS, IPS, IRS के साथ देश के कई नामी मोटिवेशनल स्पीकर्स एस्पिरेंट्स को निरंतर प्रेरित करते रहते हैं और उनको उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। प्रोजेक्ट हरियाली वातावरण का आधार है वृक्ष, जीवन के लिए वरदान है वृक्ष। वृक्ष है तो वर्षा होगी, खेतों में होगा अनाज। वृक्ष है तो ही होगा अपना कल, अपना आज। तो आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को साफ और स्वच्छ बनाएं। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण पृथ्वी के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के इसी प्रभाव को देखते हुए दिया दिल्ली द्वारा अपने आसपास के क्षेत्रों में पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों से बिना रुके इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप हाल ही में 208वां साप्ताहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न किया गया। पहले ये भूमि बंजर थी। हम लोग आए तो गार्ड से बात की कि अंकल यहाँ पे हम लोग पौधा लगा सकते हैं, तो बोले बेटा यहाँ पे पौधा नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे पूरा कूड़ा और कचरा है। फिर भी हम बोलें कि अंकल हम लोग थोड़ा एक मौका दीजिए, हम लोग पूरे टीम के साथ यहाँ पे ट्री प्लांटेशन करना शुरू करते हैं। पूरे जन आंदोलन की तरह ये विस्तार होते जा रहा है। सभी लोग अपना मतलब कि एक पेड़ को दोस्त की तरह देखते हैं, एज ए फ्रेंड, एज ए मित्र। वजीराबाद का एरिया पड़ता है और यहाँ के लोग भी हम लोगों को भरपूर साथ दिए। एक जगह दिख रहा है, ये एक बंजर भूमि हुआ करता था और ये यहाँ पे लोग कूड़ा फेंकते थे। दिया दिल्ली का बहुत अधिक कार्यक्रम चलता है, उसमें एक ये
जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है ये हमारा हर एक सैटरडे को होता है और ये हम लोग 1 से 2 घंटा टाइम निकालते हैं और जितने भी हम लोग स्टूडेंट सब हैं वो मिलके ये काम करते हैं और बहुत अच्छे से इसको सहजतापूर्वक सब कर रहे हैं। लोग खुशी के अवसर पर हमारे साथ मिलकर किसी के जन्म दिवस हो गए या किसी के भाई का घर में बेटी हुआ या पुत्र के जन्म होते तो हमारे साथ आके 2 वृक्ष लगाते हैं। पौधों को सेलेक्ट किया है यहाँ पे, तो नेटिव प्लांट यहाँ के लिए गए हैं और नेटिव प्लांटों के माध्यम से हरिशंकरी जिसमें 3 पौधे लगते हैं, त्रिवेणी जिसमें वापस 3 पौधे होते हैं, इसी तरह पंचवटी जिसमें 5 पौधे लगाए जाते हैं। तो नई दिल्ली के साथ साथ दिल्ली NCR में विभिन्न जगहों पे इस तरह का प्लांटेशन वर्क चल रहा है। गुड़गांव में भी चल रहा है और ग्रेटर नोएडा में भी है, सिकंदराबाद में भी है, अलग अलग लोकेशंस पे ये प्लांटेशन हो रहा है। विचार ही कर्म के बीज होते हैं और यदि विचारों को संयमित कर सही दिशा में नियोजित कर दिया जाए तो कठिन से कठिन कार्य भी सरलता पूर्वक किए जा सकते हैं। और इसी विचार शक्ति को एक उचित दिशा प्रदान करना विचार क्रांति का मुख्य आधार है। मोटिवेशनल बुक स्टॉल्स। किताबें ज्ञान का वो स्रोत हैं जो विचारों को पंख देती हैं, कल्पना को उड़ान देती हैं और युवाओं को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती हैं। जो युवा अपने मार्ग से भटक गए हैं, तनावग्रस्त हैं और नशे के शिकार हैं, उनकी मदद करने के लिए दिया दिल्ली द्वारा जगह जगह मोटिवेशनल बुक स्टॉल्स लगाए जाते हैं। इस पहल का उद्देश्य उनका व्यक्तित्व विकास करना और वैचारिक शक्ति को बढ़ाना है। तो आज के युवाओं में जो आहार विहार की समस्या है और उनको अपने विजन को लेकर के जो भी दिक्कतें आ रही हैं, हम अपने साहित्य के माध्यम से, जो साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसके माध्यम से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी गुरु जी के माध्यम से जो पुस्तकें लिखी गई हैं उसको हमारे युवाओं में एज ए विचार के रूप में उनको डालना, जिससे वे अपने जीवन को एक सार्थक रूप में आगे बढ़ा सकें और अपने विजन को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। झोला पुस्तकालय या गतिशील पुस्तकालय। पुस्तकों का मूल्य रत्नों से भी अधिक है क्योंकि पुस्तकें अंतःकरण को उज्जवल करती हैं। जो युवा बुक स्टॉल्स तक खुद नहीं जा सकते, उनके लिए दिया दिल्ली की इस पहल के द्वारा वॉलंटियर्स एक लक्षित क्षेत्र के घरों में जाकर अच्छे विचारों का महत्व बतलाते हैं और प्रेरक पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। प्रोजेक्ट संजीवनी। जैसा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है, अगर आप रोज 1 घंटा किताब पढ़ते हैं तो कुछ ही सालों में आप ज्ञान का केंद्र बन जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत हम युवाओं के लिए बुक फोल्डर्स का प्रयोग करके मोटिवेशनल किताबें लाइब्रेरी में निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराते हैं। प्रोजेक्ट आरोग्यम। आरोग्यम परमम भाग्यम, स्वास्थ्यम स्वार्थ साधनम। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। दिया के विशेषज्ञों और मेंटर्स द्वारा योग, आयुर्वेद एवं अध्यात्म के माध्यम से युवाओं में स्वास्थ्य, सकारात्मक चिंतन और आत्मविश्वास जागृति के लिए नियमित सत्र चलाए जा रहे हैं। इससे युवाओं में स्वास्थ्य चेतना जागृत होती है। व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंदाजा उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके कार्य, व्यवहार और आत्मविश्वास से लगाया जाता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स के माध्यम से दिया दिल्ली युवाओं एवं सिविल सेवा के प्रतिभागियों में नव ऊर्जा का संचार कर रहा है। 3 दिन के संतुलित वातावरण में उन्हें समग्र व्यक्तित्व विकास के सूत्र दिए जाते हैं और उनकी सफलता की नींव रखी जाती है। रिजुवेनेशन टूर। युवाओं को आम जीवन के तनाव, पीड़ा और भागदौड़ से आई समस्याओं को दूर करने के लिए रिजुवेनेशन टूर पर ले जाया जाता है। इस वार्षिक भ्रमण के अंतर्गत युवाओं को आध्यात्मिक ऊर्जा से अनुप्राणित स्थानों जैसे शांति कुंज हरिद्वार ले जाया जाता है। शांत और सुरम्य वातावरण में थॉट प्रोवोकिंग सेशंस यानी विचारोत्तेजक सत्र, नाद योग एवं गंगा तट ध्यान जैसी विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से उनमें ऊर्जा का पुनः संचार किया जाता है। प्रोजेक्ट उन्नति। आज के डिजिटल युग में जानकारी तक सबकी पहुंच है, लेकिन उसका उपयोग अपनी अकादमिक तैयारियों में कैसे लाएं, इसकी जानकारी प्रतिभागियों को नहीं है। जिस प्रकार भटक गए मुसाफिर को पथ प्रदर्शक की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के प्रतिभागियों को सटीक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।
regardless of the result, if you are able to honestly say to yourself that yes boss, I have worked hard, that is more than sufficient. That is a victory in itself. दिया दिल्ली की इस अनोखी पहल प्रोजेक्ट उन्नति के तहत फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम द्वारा संघ और राज्य लोक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड मेंटर्स द्वारा 1-to-1 मेंटरशिप दी जा रही है, जिससे न केवल उनकी परीक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान हो रहा है, बल्कि उनके व्यक्तित्व परिष्कार को भी गति मिल रही है। I believe that mentorship is something which bridges the gap between UPSC aspirants and something that is required to be successful. लेकिन अगर आपको कहीं पहुंचना है तो you need directions. सिर्फ तैरना ही आपको वहां तक नहीं पहुंचा देगा, आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि किस दिशा में तैरना है, किधर नहीं जाना है। In that sense, I find that mentorship becomes a lot important. प्रोजेक्ट संभवम। हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सबके पास अपनी प्रतिभा विकसित करने का समान अवसर उपलब्ध है। संभवम प्रोग्राम के अंतर्गत दिया दिल्ली और सूद चैरिटी फाउंडेशन के द्वारा संपूर्ण भारत के लगभग 2500 जरूरतमंद एवं प्रतिभावान एस्पिरेंट्स को फ्री IAS कोचिंग और मेंटरशिप उपलब्ध कराई जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्वशी तलवार जम्मू कश्मीर से। मुझे संभवम IAS प्रोग्राम के बारे में YouTube से पता चला और मैंने जब इस बारे में अपने परिवार से बात की तो उन्हें भी ये इनिशिएटिव बहुत पसंद आया। दिया चैरिटी फाउंडेशन हमारे लिए रोशनी का काम कर रहे हैं, जो हमें सही दिशा प्रदान कर रहे हैं। मेंटर्स हमेशा हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, एक्सीलेंट क्वालिटी मटीरियल है और टीचर्स जो हैं वो भी एक्सपर्ट हैं। मैं इसकी स्टूडेंट होने के साथ साथ क्लास सेल सेक्रेटरी भी हूँ, जिस कारण मैं और भी क्वालिटीज खुद में डेवलप कर पा रही हूँ, जैसे टीम वर्क, पोलाइटनेस, पेशेंस एंड सो ऑन। ऑल थैंक्स टू दिया दिल्ली एंड सोनू सूद चैरिटी। धन्यवाद। कई लोगों के घर में बाहर जाना अलाउड नहीं किया जाता अभी भी गर्ल्स को, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें कि हम घर पे रह के अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। प्रोजेक्ट संवेदना। अगर किसी को कुछ बतलाया जाए तो वो आसानी से भूल जाता है, कुछ पढ़ाया जाए तो शायद थोड़ा याद रख पाता है, पर अगर उस व्यक्ति को काम के साथ व्यवहारिक शिक्षा दी जाए तो वो जिंदगी भर के लिए याद रख लेता है। इस बात की महत्ता को समझते हुए दिया दिल्ली ने संभवम प्रोग्राम के अंतर्गत ही प्रोजेक्ट संवेदना की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट के द्वारा फ्री IAS कोचिंग के लिए चयनित छात्रों को 2 घंटे के साप्ताहिक समय दान की अनिवार्यता रखी गई है, जिसके माध्यम से संपूर्ण भारत में सामाजिक परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है। 44 घंटे प्रति सप्ताह यानी 2,28,000 घंटे प्रतिवर्ष 28,600 मानव दिवस का समाज सेवा का कार्य पूरे भारत में चलाया जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से भविष्य के भारत के लिए सेवाभावी चरित्रवान लोक सेवियों की बड़ी सेना तैयार की जा रही है। प्रोजेक्ट संवेदना के अंतर्गत मैं संभवम क्लासेस सेल में 2 घंटे का संविधान देती हूँ। I am a cell secretary of संभवम क्लासेस सेल। दिया की सभी पहल को सार्थक और व्यापक रूप देने के लिए दिया वॉलंटियर्स ने अपना टाइम और एफर्ट्स डालकर इसको एक नया आकार दिया है, जो कि सराहनीय है। हम लोग अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई दिया दिल्ली, जो कि डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन है, ये विगत 9 वर्षों से लगातार उन युवाओं के लिए कार्य कर रही है जो युवा कहीं न कहीं आज तनाव में है, जो युवा आज परेशान हैं, अपने लक्ष्य को लेकर के भटक गए हैं। उन युवाओं के लिए अपने व्यक्तिगत निर्माण और साथ साथ समाज निर्माण कैसे किया जाए, इसके लिए दिया विगत 9 वर्षों से लगातार कार्य कर रही है। मैं 2014 में दिया से जुड़ा। दिया का मुख्य उद्देश्य था देने का। जिसने कभी लिया नहीं वो है दिया। हमेशा हमने देने का काम किया। विचार क्रांति के माध्यम से आज वो उनकी स्टडी ठीक हो रही है, उनकी दिनचर्या ठीक हो रही है, उनका जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट हो रहा है, उनका टाइम मैनेजमेंट हो रहा है। ऐसी बहुत सारी परिवर्तन युवाओं के अंदर देखने को मिला है। एकलव्य जैसी प्रतिमाएँ उन स्लम बस्तियों में हैं, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जैसे शिक्षक कहाँ हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा गाना गा लेते हैं, लेकिन उनको मंच कहाँ है। तो मंच जो दिया दिल्ली जो सुलभ कराता है, उससे नए नए छोटे छोटे प्रतिभाएँ निकली हुई हैं। जैसे हमारी शांति कुंज की टोलियाँ गाना गाती हैं, गायन में पारंगत हैं। ऐसी प्रतिभाएँ पालम और पूरी दिल्ली में
दिया दिल्ली के माध्यम से ये संभव हो पाया है। यदि जन सेवा में लगा रहता है व्यक्ति तो आत्मसंतोष होता है। आत्मसंतोष होता है तो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास जिसके अंदर होता है वो जीवन में कभी हारता नहीं।